हाइब्रिड में देखो कोई बैठा हुआ है तो उनको भेज दो। अच्छा जी, आ, ये एक एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने आपके सामने बनाया है। मुझे आप इसमें बता दें इक्विटी कितनी आ रही है। 160। और गुडविल 70। ये वैसे ही मैंने आपके सामने एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। अच्छा जी, इसके दो नाम हैं 160 के। इक्विटी ऑफ एस ऑन एक्विजिशन डेट, इक्विटी ऑफ एस ऑन, इसे इक्विटी भी कह सकते हैं एस की, और नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। इतने से पोर्शन का नाम है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। यानी अभी सब्सिडरी के एसेट्स को हमने मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके गए। लेकिन अगर आप इस सारे को ले लें तो फिर ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। या फिर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं फिर इधर ही कर देता हूं, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू? तो बस एक नई टर्मिनोलॉजी अपने डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस कर लें। इट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन वी नीड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ एस। इफ द बुक वैल्यू इज अपीयरिंग तो सरप्लस ऐड कर दें, फेयर वैल्यू पे खुद ही आ जाएंगे एसेट्स। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 150। What is the fair value of net assets? If book value and fair value both are given, what should I prefer? Maybe in MCQ he gives me book value and fair value. फेयर वैल्यू। अच्छा, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू या प्रोपोर्शनेट नहीं है, खुदा वो कहानी अलग है, वो बातें से मिक्स नहीं करनी है। तो ये जी एक कॉन्सेप्ट है। इट इज कॉल्ड एज इक्विटी ऑफ एस और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस ऑन एक्विजिशन डेट। The difference between the BV and the FV is called as revaluation surplus. Now you can take a final pick. We will compare fair value of net assets with investment and NCI to calculate a goodwill. We will compare fair value of net assets with investment and NCI to calculate the goodwill. IS 38 का एक सवाल निकाल लें, पेज 252, वॉल्यूम 1। Zoc Incorporation is a multinational company. As a part of its vision to expand in South Asia, it purchased majority shares in a local company, Momin Limited. तो जोक हो गया PTCL, मोमिन हो गया यूफोन। फॉलोइंग आर द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट इज 1 जनवरी 2007। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा? 1 जनवरी 2007। परसेंटेज ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय जोक, जोक ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 90% शेयर्स। पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कितना है जी? 500 मिलियन। Okay, I have converted the data in rupees in million. Share capital of Momin is 500 million. Total share capital of Momin is 500 million.
पेज नंबर 252 ऑफ वॉल्यूम 1. टोटल शेयर कैपिटल ऑफ जोक इज 500 मिलियन. करें नोट, या तू सफ़े की उल्टी साइड पे नोट करे, हाथ होगी, यही करता रहेगा पूरी क्लास में. रजिस्टर पे नोट कर, घर जाके स्टेपल कर ली है सफ़ा साथ. परचेज प्राइस पर शेयर ₹30. निकालें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट. परचेज प्राइस पर शेयर ₹30. जल्दी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताएं. $500 को डिवाइड करूंगा 10 से तो क्या आएगा? एस के शेयर्स, उसको 90% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? उसको 90% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑरेंज ब्रीफ केस में मुझे मिले उसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आज की क्लास ली है आप लोगों ने, उसमें परचेज प्राइस पर शेयर पेड टू सऊदी किंग ₹13 थी. परचेज प्राइस किसको पे होगी, किसने खरीदे? इमरान खान का तो कोई नहीं हिस्सा खरीदता, हिस्सा तो हम खरीदते हैं जाके यूफोन का. परचेज प्राइस पर शेयर पेड टू सऊदी किंग. क्या मैंने 500 मिलियन पूरा कैपिटल खरीद लिया या 500 मिलियन खुद पूरा है, मैंने इसका 90 खरीदा? आप बताएं. 500 डिवाइड बाय 10, 50 मिलियन शेयर्स. इसमें से कितने खरीदे मैंने? 45 मिलियन शेयर्स. एक शेयर कितने रुपए का खरीदा? तो बड़े हो जाए ना, ज़रूरी तो नहीं कि वो बैलेंस शीट ही बनी होगी और सारा डाटा आपको दिया होगा. 500 डिवाइड बाय 10, 50 मिलियन शेयर खरीदे, उनके 90% 45 मिलियन, सऊदी किंग को पेमेंट की ₹30. नेट एसेट्स ऑफ मोमिन इज 650, 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 31/12/6 होगा ना. नेट एसेट्स ऑफ मोमिन यकम जनवरी 7 को. प्री आर नहीं दी हुई, फंस गए हम, हमें मजबूरन यही डाटा लेना पड़ेगा. प्री आर पूरे सवाल में नहीं दी हुई. जब प्री आर ना दे तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है लेकिन प्री आर फिर भी हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें कोई चीज़ चाहिए होगी हम वही उसी से खेल लेंगे. नेट एसेट्स 650. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी इसने इनकम्प्लीट दी है अदर देन इंटेंजिबल. इंटेंजिबल को फिर देख लेंगे. कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ मोमेंट 650 भी गिवन है, 1100 भी गिवन है. 650 भी गिवन है, 1100 भी गिवन है. क्या पसंद करेंगे? 650 भी गिवन है, 1100 भी गिवन है. बस 650 को इग्नोर करें, थोड़े में लीव इट, 1100 ले लें. बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस एज ऑन 31/12/6 इस 650. हाउएवर अगर ये फेयर वैल्यू है तो फिर वो कौन सी वैल्यू होगी? इसके साथ तो उसने फेयर वैल्यू लिख लिया ना, तो दो वैल्यूज दे दी उसने. कहते हैं मोमिन के एसेट्स की वैल्यू. सर आपको कैसे पता चला एक्विजिशन डेट? एज पर 2006 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/12/6 की वैल्यू है. तो व्हाट इज दिस? बीवी ऑफ नेट एसेट्स ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट. एंड व्हाट इज दिस? बट इस फेयर वैल्यू में भी उसने कंजूसी किया है. एक्सेप्ट इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स की फेयर वैल्यू नहीं डाली इसमें, और ले लेंगे फिर अलग से कर लेंगे. तो एक चीज़ निकाल के उसने आपको ज़बरदस्ती फेयर वैल्यू देने की कोशिश की है. चलो जो गिवन है वो तो लो ना. इसको क्रॉस करें 650 को, 1100 पे गुजारा चलाएं. एक मैं चीज़ करने लगा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए. पता नहीं शेयर प्रीमियम कितना हो, रिटेन्ड अर्निंग कितनी हो, कैपिटल रिजर्व्स कितने हों, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने हों, फ़ारक करें सबको. फेयर वैल्यू ऑफ, ये भी वैसे कंजूसी मार के दी है इसने, एक फिगर नहीं इसमें डाली इसने. कितना?
तो 650 को मैंने इग्नोर कर दिया, 1100 को ले लिया। दरमियान वाली फिगरें मुझे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सी पूरी बैलेंस शीट बनानी है। Momin Limited has established line of product under brand name Badr. Has a line of brand. Has का मानी होगा कि इसका internally generated है. Has a line of products या has purchased a line of products. Has a line of products. On behalf of parent, एक स्पेशलिस्ट ने ब्रांड की वैल्यू लगवाई है 100 मिलियन। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इसके बेनिफिट 10 साल तक आने हैं। बीवी नहीं अवेलेबल, क्या करें? फेयर वैल्यू अवेलेबल है। बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस सरप्लस बुक करना होता है। यार अभी तो मैंने बोला है हैज़ अ लाइन, तो ब्रांड इंटरनली जनरेटेड बुक्स में आ ही नहीं रहा होता। हैज़ अ लाइन या हैज़ परचेज्ड अ लाइन, तो ज़बरदस्ती बुक वैल्यू को जीरो एज्यूम नहीं करना। बुक वैल्यू इज जीरो, वाई? इंटरनली जनरेटेड है। वी हैव अ ब्रांड। अब ज़्यादा जहन तो इसी तरफ जा रहा है कि हमने जो है वो खुद बनाया होगा। हाँ, अगर ख़रीदा होता तो बुक वैल्यू दे देता, ख़रीदा होता तो बुक वैल्यू दे देता। अब क्या करूँ? बीवी और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करूँ। कितना? बीवी कितनी? ज़ीरो, बीवी ज़ीरो, किताबों में नहीं नज़र आ रहा होगा। और फेयर वैल्यू कितनी? 100। तो वाइल कंसोलिडेशन एक एडजस्टमेंट होगी। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, 100 वर्सेस 0 कितना? मेरे ख्याल से नाउ दिस 1200 इज फाइनली द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एंड इट इज करेक्ट वन। नाउ इट इंक्लूड्स ऑल्सो इंटेंजिबल, बिकॉज वाइल गिविंग दिस फेयर वैल्यू उसने एक लाइन लिखी थी एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल। तो हमारे दिल में एक खलिश सी थी कि यार एसेट्स में तो इंटेंजिबल्स भी होते हैं। उसने वो खलिश पूरी की, इट इज़ इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। ये इंटेंजिबल्स डाल के है। इसकी जनरल एंट्री बता दें, 100 रुपये की। इंटेंजिबल एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। उसने बीवी भी दे दी थी, एफ भी दे दी थी। मैंने पहले इसकी बात कर रहा हूँ 1100 की। बीवी भी दे दी थी, एफ भी दे दी थी। मैंने क्यों एफ उठाई? क्योंकि चाहिए एफ होती है, लेकिन एफ के अंदर भी उसने कंजूसी मारी। एक्सेप्ट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल की मैं तुम्हें नहीं दे रहा फेयर वैल्यू, तो फिर वो डालें। अब उसकी बीवी और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया, वो जो सरप्लस की एडजस्टमेंट होती है, तो उसमें 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, इसको इधर डाल दिया। आगे चलने से पहले गुडविल निकाल लें। ना 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 ना, सबर हौसला। एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे, एनसीआई उधर निकल आई ना अगे। गुडविल पॉजिटिव 270। वर्किंग नंबर 8, गुडविल का अकाउंट खोल रहा हूं मैं। पता नहीं सवाल वाला पागल है, उसने गुडविल का अकाउंट मांगा हुआ है। हाँ, वर्किंग ना हुई, बिल्कुल आप एग्जैक्टली सही कह रहे हो। ये वर्किंग नहीं होगी, ये मेन सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, सही कह रहे हो। तो गुडविल का अकाउंट मांगा हुआ है और उसने ब्रांड का भी अकाउंट मांगा हुआ है। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट 100 रुपया, और ये गुडविल। ये दोनों एंट्रीज 1 जनवरी 17 को ऑन एक्विजिशन डेट।
किसकी किताबों में गुडविल नहीं आ रही थी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ले आए, और ब्रांड भी आपको पता है हम ले आए किताबों के अंदर। 100 रुपये की एंट्री क्या हुई है? ब्रांड डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन, इस वजह से ब्रांड मैंने डेबिट कर दिया। उसने 3 अकाउंट मांगे मेरे रिक्वायरमेंट में। लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल, लेजर अकाउंट ऑफ ब्रांड, एंड शो इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन भी, ऑल सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स भी। ओके। इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वॉज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 7, विच इंडिकेटेड एन इम्पेयरमेंट ऑफ 15 गुडविल। इसका मतलब है, रुक जाएं, 31 दिसंबर 18 का डेटा ना देखें, 31 दिसंबर 7 पे बताएं क्या हुआ। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वॉज परफॉर्म, जिसमें सिर्फ क्या इम्पेयर हुई? गुडविल। सिर्फ क्या इम्पेयर हुई? गुडविल। कितने से? 50 से। कैरी डाउन 220। गुडविल अमोर्टाइज तो हो नहीं सकती। बैलेंस शीट में हम 270 लिखते थे, -50 लिख देते थे। बैलेंस शीट के फेस पे 270 -50 कर लेते थे। इधर मैंने टी अकाउंट में कर दिया। ब्रांड को क्या करूं? 31/12/17 को इसके हाल पे छोड़ दूं क्योंकि इम्पेयर नहीं हुआ, या कुछ और करूं? ब्रांड को अपने हाल पे छोड़ दूं या कुछ और करूं? भाईजान ब्रांड की लाइफ दी हुई है, ब्रांड की डेफिनेट लाइफ है, तो इसको अमोर्टाइज करेंगे। ब्रांड की लाइफ कितने साल दी हुई है? माना कि इम्पेयर नहीं हुआ, बट ब्रांड की तो लाइफ होती है, तो लाइफ कितनी दी हुई है? 10 साल। तो इसको क्या करें? याद नहीं, अगली एंट्री होती है एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, डेफिशिएंट डेबिट एसेट क्रेडिट। तो अगली वाली एंट्री करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है वर्किंग वन में आपने कितनी फिगर्स निकाली है इनकी, इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किए आपने इनको। आप बताएं जी, ब्रांड को इंपेयर करूं या सिर्फ पहले साल अमोर्टाइज करूं? 100 डिवाइड बाय 10, बीवी 90। पहले साल वो कहते हैं ब्रांड अमोर्टाइज, इंपेयर नहीं करना। ये पहला साल हो गया। पहले साल गुडविल को क्या कर दिया? इंपेयर, क्योंकि वो अमोर्टाइज होती नहीं। पहले साल ब्रांड को क्या कर दिया? अमोर्टाइज। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से वो भी गुजर सकता है। अगले साल इंपेयर हो गया ब्रांड और गुडविल के बारे में खामोश है। अगले साल इंपेयर हो गया ब्रांड, गुडविल के बारे में खामोश है, क्या करें? डन। गुडविल नहीं हुई अगले साल इंपेयर, लेकिन ब्रांड क्या हो गया? प्लीज पहले अमोर्टाइज कर दीजिएगा, प्लीज। इट डजेंट मीन के वक्त गुजरने के साथ अमोर्टाइज नहीं हो रहा, अमोर्टाइज कर दीजिएगा। इंपेयरमेंट की फिगर भी उसने दे दी है, निकालने की जरूरत नहीं। इंपेयरमेंट की फिगर भी उसने दे दी है, 66.5। गुडविल क्या नहीं होती? अमोर्टाइज। तो मैंने दूसरे साल इंपेयर क्यों नहीं की? इंपेयर होना जरूरी तो नहीं है, इंपेयर हो। और इनटेंजिबल मस्ट क्या होता है? ये वाला ब्रांड। लेकिन अगर इसकी भी इंडेफिनेट लाइफ है तो ना कीजिएगा। इंपेयर कब होगा? जब कोई इंडिकेटर हो। तो सवाल ने इंपेयर करके दे दिया मुझे। चले, 5 मिनट अब बच गए एमएफए की क्लास में, जिनकी है मेरे ख्याल से इधर है कोई, हाथ खड़ा करे। अच्छा, तो अब आपका मैं छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ। एक सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, 5 मिनट में ये टेस्ट दे दें। ये मैं सवाल आपको क्लास में करवा चुका हूँ। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। मैं आपका छोटा सा इसका टेस्ट लेने लगा हूँ।
क्योंकि उस वक्त हमने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई थी। बिल्कुल तसल्ली से फोकस, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के इधर देखें। ये नहीं है आपके पास, पास पेपर का क्वेश्चन 8 है पेज 248 पे। टेस्ट तो टेस्ट होता है ना, फिर आपके पास नहीं है। देखें इधर, साल के पहले दिन पेरेंट ने एक्वायर की है सारी शेयर होल्डिंग मैंगो लिमिटेड की। डन। देयर इज नो एनसीआई फॉर 1950 फॉर 1950 फॉर 1950 हिम्मत हौसला जज्बा फॉर 1950। टेस्ट का सोल्यूशन साथ साथ करवाएं। ऑन यकम जुलाई पेरेंट एक्वायर एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो फॉर 1950 फॉर 1950। डन। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज सॉफ्टवेयर भी आ गया, इसमें ही आ गया, और अदर नेट एसेट्स प्लांट बिल्डिंग मशीनरी बाकी सारी बिजनेस की चीजें भी आ गई। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्यूजिशन डेट ऑन यकम जुलाई, फिगर बोल लें। शेयर कैपिटल मिसिंग, प्री आरई मिसिंग, बीवी ऑफ नेट एसेट्स मिसिंग, नो प्रॉब्लम। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी? 17। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 200 जमा ऊपर जगह मैंने वैसे ही तंग करने के लिए आपको छोड़िए। शेयर कैपिटल, आरई और पता नहीं क्या क्या वो सारी चीज़ें जो आती हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज 1745। इसमें जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको जब हमने नोट बनाना शुरू किया था IAS 38 को, तो सॉफ्टवेयर को 200 पे फिर ले गए थे हम नोट में। 200 रुपये की एडिशन है ना सॉफ्टवेयर की, हमारा तो नहीं है। किसका है? सब्सिडरी का। और सब्सिडरी को हमने इस साल खरीदा, तो हमारे इंटेंजेबल भी होंगे। इस 200 को भी हम ले गए थे, ये भी सॉफ्टवेयर हमारा है, क्योंकि अब तो हमारा बन गया ना, हमने 100% शेयर होल्डिंग इसकी ले ली। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। उस सवाल में कुछ और लिखा हुआ था, उस सवाल में लिखा हुआ था एक्सेप्ट इंटेंजिबल। एक्सेप्ट इसका मतलब है इस फेयर वैल्यू को सेट करना था। इस सवाल में भी ये लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, इसका मतलब है फिर मुझे डर है कि ये वाली फेयर वैल्यूज भी सही, इनको भी क्या करना पड़ेगा? सेट। लेकिन इधर सॉफ्टवेयर इसमें पड़े हुए हैं। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको सेंड करवाई थी, एक स्टूडेंट ने इसका जवाब भी सही दिया था। टिल एक्विजिशन डेट, खरीदने तक ML एक R&D कर रही है 80 मिलियन की, जिसको ML ने किताबों में नहीं रखा हुआ, बिकॉज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन हमारे साल का पहला दिन। इससे पहले रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा था आप लोग समझा करेंगे 80 BV है, ब्लंडर है, 80 BV नहीं है, ये बुरी वाली रिसर्च है, डेवलपमेंट है। हाउएवर ऑन एक्विजिशन डेट हमने इसकी फेयर वैल्यू क्या डिटरमाइन की? 95। एंट्री बताएं 95 की। इंटेंजेबल एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये कंसोलिडेशन में भी एडजस्टमेंट आएगी इंशाल्लाह। एक दो सवाल आने दें पास पेपर के, ये वाली एडजस्टमेंट एज इट इज कंसोलिडेशन के सवालों में आ रही है। मुझे जरा ये लाइन पढ़ के बताएं, सब्सिडरी की किताबों में कितने का आ रहा है ये? वो 80 रुपये भाड़ में जाए यार, उसने एक्सपेंस में डालने हैं। मैं आपसे बुक वैल्यू पूछ रहा हूँ। ये याद है क्लास में कराया था सवाल, जरा हाथ खड़ा करें। इस क्लास में एकदम एक स्टूडेंट ने कहा था जी ये 95 ही फेयर वैल्यू ली जाएगी, और फेयर वैल्यू कितनी है? दोनों का डिफरेंस 95। एंट्री बताएं। कितने से? 95 से। फेयर वैल्यू को सेट करें, फेयर वैल्यू को सेट करें।
अभी रिवैल्यूएशन आ गया सरप्लस एक और, फेयर वैल्यू को ऑल्सो का लिखा था ना, ऑल्सो, ये भी मसला है। ये 95 को इंशाल्लाह आपने IS 38 के नोट पे ले जाना है, 95 की एडिशंस हैं हमारी। और आखिरी एडजस्टमेंट तो आप कहेंगे अच्छा बस ठीक है। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कस्टमर लिस्ट वाज 20। फेयर वैल्यू ऑफ एमएल्स कस्टमर लिस्ट, ये सब्सिडरी की अपनी कस्टमर लिस्ट है, नहीं उसने बताई बुक वैल्यू, क्या करूं? एक्सेलेंट। आपको पता है अपनी कस्टमर लिस्ट की बीवी होती 0 है। इसको मैं काट रहा हूं ताकि आप लोग तस्वीर ले लें एंड पे। अपनी कस्टमर लिस्ट की बुक वैल्यू कितनी होती है? 0 हो। अपनी कस्टमर लिस्ट की तो बुक वैल्यू होती 0 है। मुझे कैसे पता चला अपनी कस्टमर लिस्ट है? एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल्स ब्रांड, एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल्स मेथड, एमएल्स पब्लिशिंग टाइटल हैव अ बुक वैल्यू ऑफ 0 and fair value is 20. So what is the difference? Entry intangible asset debit surplus in working one कितने से? मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? ऑल्सो लिखा होता ना लफ्ज, यानी कि मसला था उसमें 1860। इन सारी फिगर्स में से आपने इनटेंजिबल के नोट में क्या लेके जाना है? सिर्फ सॉफ्टवेयर, ये तो लैंड बिल्डिंग वगैरह होंगी ना, और क्या लेके जाना है? ये कस्टमर लिस्ट 20 की लेके जानी है और R&D। ये सारी 3 चीजें आपने कहाँ ले जानी है? IS 38 के नोट पे। एक मिनट गुडविल निकलवा दें। NCI नहीं है। NCI क्यों नहीं है? और यार प्रोपोर्शनेट और बोंगी मार रहे तू, हद हो गई यार। प्रोपोर्शनेट क्या बंदा है यार, ये हद होती है। अब वही एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग। आप बता दें जी गुडविल, और गुडविल को भी मुझे जरा हाईलाइट करवा दीजिएगा येलो हाइलाइटर से। ये भी इंटेंजिबल मुझे लग रहा है, ये भी इंटेंजिबल के नोट के फेस पे जाना है। ये 4 चीजें इंटेंजिबल के नोट के फेस पे जानी है। ये है वर्किंग वन। नहीं पहले सवाल की तस्वीर खींचोगे माय डियर, पहले सवाल की तस्वीर खींचोगे। पेज नंबर 248। एक मिनट जो मैंने की है बस वो मुझे कर देना। सब माय डियर, पेज 248। वॉल्यूम में नहीं लिखूंगा क्योंकि पेज 248 दूसरे में ये होगा ही नहीं। क्या नहीं गिवन था इस सवाल में? नहीं, NCI नहीं। नो शेयर कैपिटल, नो शेयर प्रीमियम, नो प्री आरी। मरता क्या ना करता, इस पे गुजारा करता। मरता क्या ना करता। इस फेयर वैल्यू में क्यों मसला था? ऑल्सो अवेलेबल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, इसकी एंट्री इंटेंजिबल एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, और इसकी एंट्री भी इंटेंजिबल एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। सॉल्यूशन की येलो वाली फिगर्स कहां जानी है? इंटेंजिबल के नोट पे। घरों में भी लोगों की आवाज़ जा रही है, आप तक भी आवाज़ आ रही है। पढ़ लीजिएगा भाई, जो तो कोई फ़ायदा नहीं आपको बार बार कहने का, और मैं शर्मिंदा भी होता हूँ बार बार कह के। आप लोग भी ऐसे मुंह बना लेते हैं आगे से, या आप हमें कुछ भी ना करने दें। क्या करें, अब आपके सामने हैं, या तो 6 महीने हैं दूसरी तरफ, और या फिर ये है कि अभी थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस कर लो, कुर्बानियाँ कर लो। तो इट्स अप टू यू। एक लड़का मिला था बुध को, तो ऐसे उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी, जाहिर बात है साल में 2 ईदें तो उसकी भी आई होंगी मेरे ख्याल से। चलें जाएं, कर लीजिएगा यार, ये कीमती बना लें। ज़रा आप टिकट कैंसिल करवा।